सेमेस्टर 3 22 से 26 वाले स्टूडेंट के मन में एक ही सवाल है कि सेमेस्टर 3 में हम लोग पढ़ें क्या, कौन कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्लीट जानकारी देंगे क्योंकि VVU ने नोटिस जारी कर दिया है कि सेमेस्टर 3 वालों को टोटल 6 सब्जेक्ट है, तो 6 सब्जेक्ट में से कौन कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। ठीक है, किस प्रकार के स्टूडेंट को कौन सा सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। सभी स्टूडेंट को एक ही सब्जेक्ट नहीं रखना है। ठीक है, किस प्रकार के स्टूडेंट को किस प्रकार का सब्जेक्ट रखना है, आज की इस कंप्लीट वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, एक भी डॉट आपका नहीं बचेगा। ठीक है, तो मेरा नाम रोहित और स्वागत आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल BC सेंटर में। सेमेस्टर 3 क्या क्या पढ़ें। ठीक है, तो सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि आप लोगों को सेमेस्टर 3 में मैं ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ सेमेस्टर 3 22 से 26 वाले स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ। ठीक है, अगर कोई पुराना स्टूडेंट अभी देखेंगे जैसे 23 से 27 वाले हैं बाद में, तो उनके लिए भी फ़ायदेमंद होंगे। ठीक है, आपको टोटल 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। टोटल 6 सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होंगे। AEC 3, SEC 3, MDC 3, MN1B जिसको माइनर पेपर बोलते हैं, MJ4 मेजर पेपर होता है और MJ5 मेजर पेपर 5। ठीक है, ये 6 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये तो सबको पता है कि 6 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, बस मैंने आपको ये थोड़ा सा जानकारी दी है कि आपको सेमेस्टर 3 में टोटल 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, अब हम एक का करके सारा हम बताएंगे कि आपको पहला पेपर आने के AEC 3 में क्या रखना है। फिर हम एक का करके बताएंगे कि AEC 3 में जो आपका है क्या सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा आएगा, इसका सिलेबस क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, फिर मैं दूसरा का बताऊंगा SEC SEC 3 में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, इसका सिलेबस क्या होगा, इसका एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा। ठीक है, फिर मैं बताऊंगा आपको MDC 3 का कि एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहेगा, सिलेबस क्या है, आपको कौन सा सब्जेक्ट इसमें सेलेक्ट करना है। फिर मैं बताऊंगा MN1B में आपको कौन सा सब्जेक्ट रखना है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, आपका सिलेबस क्या होगा इसका, वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, फिर मेजर पेपर 4 का, मेजर पेपर 5 का, इसी प्रकार से टोटल 6 का हम आपको 6 सब्जेक्ट में बताएंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है और सिलेबस क्या रहने वाला है। ठीक है, और ये हम अपने अकॉर्डिंग नहीं बताएंगे क्योंकि VVU ने नोटिस जारी कर दिया है और उस नोटिस का जो पेज जारी किया उसका हम स्क्रीनशॉट कट करके मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, थोड़ा आपको धुंधा भी दिख रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, धुंधला टाइप का। ठीक है, तो वो स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जो यूनिवर्सिटी ने जारी किया है। ठीक है, तो हम एक का करके बात करेंगे। यूनिवर्सिटी इंग्लिश में जारी किया था, मैंने उसका हिंदी भी लिखा है, बहुत मेहनत लगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों में जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, आते हैं पहला पेपर। तो आप लोगों का जो पहला पेपर है उसका नाम क्या है, AEC 3। AEC 3 यहाँ पे साफ साफ यूनिवर्सिटी ने लिखा है AEC 3 इन सेमेस्टर 3 and 4 स्टूडेंट्स विल हैव टू स्टडी वन पेपर ऑफ 2 credits ऑफ एनी वन लैंग्वेज सब्जेक्ट एज AEC हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, खोरठा, संथाली, कुंडमाली। ठीक है, मतलब देखो इसका हिंदी क्या निकला, मैंने हिंदी भी यहाँ पे लिख दिया कि AEC 3 में सेमेस्टर 3 में और सेमेस्टर 4 में छात्रों को AEC में हिंदी रखना होगा या अंग्रेजी रखना होगा या उर्दू या खोरठा या संथाली या कुंडमाली, जैसे किसी एक विषय का चयन करना होगा जो 2 क्रेडिट का अध्ययन करना होगा। ठीक है, मतलब देखो आप अभी सेमेस्टर 3 में, ठीक है, आप सेमेस्टर 3 में हैं तो आप हिंदी भी चुन सकते हो। AEC पेपर में आप हिंदी भी चुन सकते हो, अंग्रेजी भी चुन सकते हो, उर्दू, खोरठा, संथाली और कुंडमाली भी चुन सकते हो। मान लो सेमेस्टर 3 में आपने हिंदी चुना तो सेमेस्टर 4 में भी आपको हिंदी नहीं चुनना, आप फिर दूसरा चुन लेना, इंग्लिश चुन लो, उर्दू चुन लो, खोरठा। मतलब यहाँ पे कितना सब्जेक्ट दिख रहा है, हिंदी 1, अंग्रेजी 2, उर्दू 3, खोरठा 4, संथाली 5 और छठा कुंडमाली। ये 6 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट आपको सेमेस्टर 3 में रखना है, फिर कोई एक सब्जेक्ट आपको रखना है सेमेस्टर 4 में। बट मैच नहीं करना चाहिए कि सेमेस्टर 3 में भी हिंदी ले लिए और सेमेस्टर 4 में भी हिंदी ले लिए। आप सेमेस्टर 3 में हिंदी ले सकते हैं तो सेमेस्टर 4 में अंग्रेजी ले सकते हैं, सेमेस्टर 3 में अंग्रेजी ले सकते हैं तो सेमेस्टर 3 में हिंदी ले सकते हैं। ऐसे करके मतलब आप क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता चल गया। अब मेरा मानना यही है कि लगभग स्टूडेंट या तो हिंदी रखेंगे या तो अंग्रेजी। अगर इस सेमेस्टर में आप हिंदी रख रहे हैं तो अगले में अंग्रेजी रखेंगे, या तो इसमें अंग्रेजी रख रहे हैं तो अगले में हिंदी रखेंगे। ठीक है, लगभग स्टूडेंट कोई उर्दू भी रखेंगे बट उर्दू कोटा का कम ही स्टूडेंट होंगे। ठीक है, ये आपको पता चल गया कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है सो। ठीक है, अब बात करते हैं कि देखो ये नोट इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। ये तो पेपर आपका 1 है AEC। ठीक है, ये आपका टोटल 50 मार्क्स का होगा, टाइम आपको 2 घंटा का मिलेगा, कोई इसमें इंटरनल एग्जाम वगैरह नहीं होगा। ठीक है,
ये बात आपको पता चल गया। अब देखते हैं AEC, अभी मैं पहला ही पेपर का बात कर रहा हूँ, AEC का ही, अभी दूसरा पेपर में हम नहीं किए, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा लेकिन आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगा, ठीक है। AEC 3 हिंदी सिलेबस, ठीक है। अगर आप हिंदी रखते हैं तो यहाँ पे लिखा गया कि अगर कोई विद्यार्थी AEC में हिंदी रखता है तो उनका सिलेबस इस प्रकार होगा, ठीक है। अगर मान लो कि आप हिंदी रखते हैं AEC में तो आपका ये सब पढ़ना पड़ेगा। देखो संप्रेषण कौशल हम आपको ज़्यादा पढ़ के नहीं बताएंगे, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, इसलिए आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका हिंदी का सिलेबस हो गया, बस 2 ही यूनिट, ठीक है। लेकिन मान लो कि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो AEC में इंग्लिश रखेंगे तो उसका AEC इंग्लिश का सिलेबस क्या होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर कोई विद्यार्थी AEC में इंग्लिश रखता है तो उनका सिलेबस इस प्रकार होगा। देखो इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना है, ठीक है, इस सिलेबस पढ़ना आपको। अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा उर्दू रखना चाहते हैं, दूसरा रखना चाहते हैं, तो आप अपना वेबसाइट से जाकर के VVU की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बट अधिकतर स्टूडेंट इंग्लिश या हिंदी ही रखेंगे, इसलिए मैंने हिंदी और इंग्लिश का ही दिखाया, ठीक है। चलो ये हो गया। अब इसका थोड़ा सा एग्जाम का पैटर्न का बात कर लेते हैं कि जो पहला पेपर है AEC, इसका एग्जाम पैटर्न कैसा होगा। तो देखो टोटल 50 मार्क्स का होगा, जिसमें से ग्रुप ए में आपका 1 नंबर का 5 क्वेश्चन रहेगा, 5 मार्क्स का हो गया। वहीं ग्रुप बी में आपका 3 क्वेश्चन बनाना होगा। टोटल आपको मिलेगा यहाँ पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, यहाँ पे आपको टोटल 5 क्वेश्चन मिलेगा। इनमें से कोई आपको 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना पड़ेगा, जो कि 15 नंबर का रहेगा। तो 15 3 45 मार्क्स का हो जाएगा। और यहाँ से आपका ये पेपर 1 खत्म हो गया। पेपर 1 में शायद कोई डाउट नहीं बचा होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरा में। दूसरा पेपर आपका क्या है, सेक 3, ठीक है। आप लोग देख लो दूसरा पेपर क्या है आपका, सेक 3, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। देखो दूसरा पेपर क्या है आपका, सेक 3, ठीक है। तो दूसरा पेपर सेक 3 में आपको कैसे सेलेक्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट रखना है। तो यहाँ पे भी देखो इंग्लिश लिखा गया है, ये VVU की वेबसाइट से ही लिया गया है, ठीक है। तो अंग्रेजी आपको शायद समझ नहीं आएगा, इसलिए मैंने हिंदी में लिख दिया। ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूँगा, तो डायरेक्टली मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट लोग हिंदी में ही समझना चाहते हैं, ठीक है। देखो AEC 3, यहाँ पे AEC लिखा गया, सॉरी यहाँ पे सेक होगा, ठीक है। टाइप करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, क्या होगा यहाँ पे सेक। तो SEC सेक कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों का उद्देश्य छात्रों को रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए व्यवहारिक कौशल, व्यवहारिक प्रशिक्षण, सॉफ्ट कौशल आदि प्रदान करना है। इसका अध्ययन सभी स्ट्रीम के छात्र करेंगे, चाहे आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, ठीक है। छात्रों को संस्थान द्वारा प्रदान किए गए पाठ्यक्रम के पूल से सेमेस्टर 1, 2, 3 में प्रत्येक में 3 क्रेडिट एक कौशल वृद्धि पाठ्यक्रम चुनना होगा। मतलब देखो SEC यहाँ पे AEC गलती से लिखा गया, ठीक है। यहाँ पे सेक का, क्योंकि हम दूसरा पेपर का बात कर रहे हैं सेक का, ठीक है। तो जो सेक पेपर होगा ना, ये सभी स्टूडेंट पढ़ेंगे, चाहे आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, सभी पढ़ेंगे। और सेक पेपर आपको सिर्फ सेमेस्टर 1 में ही देखने को मिलेगा, सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में। तो 1, 2 तो आपको भूल गए होंगे, ठीक है। तो 1, 2 छोड़ो, बस ये सेमेस्टर 3 तक ही रहेगा सेक पेपर, उसके बाद सेमेस्टर 4 में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसको चुनना कैसे है सेक पेपर, तो देखो यूनिवर्सिटी के द्वारा इतना सारा लिस्ट जारी किया गया सेक पेपर का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे टोटल 19 तक 19 तक है। अब इस 1900 में से आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, लेकिन वही सब्जेक्ट जो आप नहीं पढ़े हैं, जैसा फॉर एग्जांपल एंटरप्रेन्योरशिप, ये आप सेमेस्टर 1 में पढ़ रखे हैं, साइबर डिफेंस सेमेस्टर 2 में पढ़ रखे हैं। फिर यहाँ पे 9 नंबर में देखो मैथमेटिकल कॉम्पिटिशनल थिंकिंग एनालिसिस सेमेस्टर 2 में पढ़ रखे हैं। तो ये सब सब्जेक्ट नहीं लेना, आपके पास टोटल 19 सब्जेक्ट है, 19 सब्जेक्ट में से कोई भी आप एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, चाहे आर्ट्स है, चाहे साइंस है, चाहे कॉमर्स है, कोई डिपेंड नहीं पड़ता है इस पर, ठीक है। बट हाँ जो पढ़े हुए सब्जेक्ट हैं वो आपको नहीं लेना है, आप उसके बाद आपको कोई एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपको पता चल गया। तो ये आपका है कौन सा, पेपर 2 है जिसका नाम है SEC सेक, ठीक है। पेपर 2 है जिसका नाम क्या है, सेक है। टोटल मार्क्स 75 मार्क्स का होने वाला आपका, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो टोटल मार्क्स होगा 75 का, टोटल टाइम जो आपको मिलेगा वो 3 घंटा का टाइम मिलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ थोड़ा सा सेक का सिलेबस का। तो सेक में टोटल कितने सब्जेक्ट होते हैं, 19 सब्जेक्ट हैं। 19 में से आपको कौन सा चुनना है वो आपको पता चल गया। तो यहाँ पे देखो आपको इस 19 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होगा जो सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं पढ़े हैं। ऐसा नहीं कि जो सेमेस्टर 1 2 में साइबर डिफेंस वगैरह पढ़े वो भी चुन लो, नहीं, ठीक है। जिसका सिलेबस इस प्रकार है। अगर आप पहला ले लेते हैं, अगर एंटरप्रेन्योरशिप लेते हैं तो यह तो आप लोग नहीं ले सकते हो, क्योंकि सेमेस्टर 1 में ऑलरेडी आप लोग पढ़ रखे हैं। अगर नहीं पढ़े होते तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक है, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट अगर ये लेना चाहते हैं ले तो नहीं पाओगे, ठीक है। बट अगर कोई पुराने स्टूडेंट है, ठीक है, यानी कि जो सेमेस्टर 1 में जो 23 से 27 वाले स्टूडेंट जो बाद में कभी जाएंगे सेमेस्टर 3 में, तो वो ये ले सकते हैं, ठीक है।
उसका सिलेबस कुछ इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ से अगर आपको साफ साफ दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो इसके वेबसाइट से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप मेरे ग्रुप में जुड़े हुए तो वहाँ पे भी हम सेंड कर देंगे, ठीक है। ये रहा आपका दूसरा सब्जेक्ट का। अगर आप दूसरा नंबर वाला सेलेक्ट करते हैं तो आपका ये सब यहाँ पे सिलेबस है, ये सब BBU की वेबसाइट से मैंने लिया है, ठीक है। बहुत मेहनत लगा इसको बनाने में, ठीक है। ये हो गया। अगर आप तीसरा लेते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर आपको 4 नंबर वाला लेते हैं डिजिटल एजुकेशन, अभी हम पेपर 2 का ही बात कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप 4 नंबर वाला लेते हैं तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 5 नंबर वाले लेते हैं मशरूम कल्चरल, ठीक है, तो आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 6 नंबर का लेते हैं तो आपको ये सिलेबस कुछ पढ़ना पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। आप वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हो, तो इसका वेबसाइट पे जाकर के इसका डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आप 7वां नंबर पे लेते हो तो ये सब कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 8 नंबर का लेते हो तो आपको ये सब कुछ पढ़ना पड़ेगा सिलेबस, ठीक है। ये सब कुछ सिलेबस आपका रहेगा। उसके बाद अगर आप 9 नंबर वाला लेते हो मैथमेटिकल, वैसे तो आप लोग ले नहीं सकते हो 22 से 26 वाले स्टूडेंट, ठीक है। बाकी जो भी स्टूडेंट अगर इसको लेंगे तो वो इस प्रकार का सिलेबस रहेगा आपका, ठीक है। अगर मैं 10 नंबर का बात करूँ तो इस प्रकार का आपका सिलेबस कुछ रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 11 नंबर का बात करता हूँ, अगर आप 11 नंबर वाला चुनना चाहते हैं तो इस प्रकार का होगा आपका, ठीक है। अभी मैं पेपर 2 का ही बात कर रहा हूँ, टोटल 19 होता है, उनमें से कोई आपको एक चुनना है। हम 19 का सब्जेक्ट यहाँ पे जो सिलेबस है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ये आपका 30 नंबर का है, ठीक है। उसके बाद मैं चलता हूँ यहाँ पे देखो 14। अगर आप 14 नंबर वाला लेते हैं तो ये आपका सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। बहुत मेहनत लगा दोस्तों, बहुत मेहनत, स्क्रीनशॉट ले करके मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको अरेंजमेंट किया हूँ, ठीक है। देखो इस प्रकार से, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो होगा दोस्तों, बट आपको संपूर्ण समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको टाइम नहीं तो अभी इतना ही देख लो, बाद में फिर देख लेना, ठीक है। लेकिन कंप्लीट जानकारी मैं इसी वीडियो में दूंगा, ठीक है। मैं चाहता तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके ला सकता था, बट इससे आपको क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका सिलेबस दिया गया दोस्तों, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। वीडियो को पॉज करके रुका करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ सेक का एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा। तो इस पेपर का जो आपका रहेगा, इसमें आपका टोटल 75 मार्क्स का रहेगा, जिसमें से ग्रुप ए में आपका टोटल आपके पास कितना क्वेश्चन रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेगा, जो कि आपका 3-3 नंबर का रहेगा, ठीक है। सॉरी 3 क्वेश्चन रहेगा जो 5-5 नंबर का रहेगा। पहला क्वेश्चन जो रहेगा उसमें से 1 नंबर का 5 गो रहेगा, फिर दूसरा भी 5 गो, तीसरा भी 5-5 मार्क्स का, ठीक है। इस प्रकार से आपका 15 मार्क्स का हो जाएगा था। और ग्रुप बी में से आपको कोई 4% का ही उत्तर देना है, जो कि 15-15 नंबर का रहेगा, 60 नंबर का। इस प्रकार से हमारा पेपर 2 खत्म हो गया दोस्तों। अब आते हैं हम लोग पेपर 3 में, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पेपर 2 हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। पेपर 3 जिसका नाम है MDC3, ठीक है। MDC3 यहाँ पे देख सकते हैं BBU की दोबारा यहाँ पे जो मैंने स्क्रीनशॉट लगाया गया वो आप लोग देख सकते हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट लोग हिंदी में जानना चाहते हैं, ठीक है। तो देखो MDC3 का चुनाव कैसे करना है। देखो सभी स्ट्रीम के छात्रों को बहुविषयीय पाठ्यक्रम MDC के रूप में पाठ्यक्रमों को एक पूल से 3 क्रेडिट के अपने पसंद के 3 अलग अलग विषयों का चयन करना होगा। मतलब सभी स्टूडेंट, चाहे आपका आर्ट्स हो, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, ठीक है, सभी को चुनना होगा, ठीक है। जिनका अध्ययन सेमेस्टर 1, 2, 3 में से प्रत्येक में किया जाएगा, मतलब ये 3 तक ही समाप्त हो जाएगा, सेमेस्टर 4 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। किसी छात्र द्वारा चुना गया MDC जिसके द्वारा चुने गए मेजर और माइनर से संबंधित नहीं होना चाहिए। मतलब क्या कि MDC3 आपको वही सब्जेक्ट चुनना है जो आपका मेजर पेपर नहीं होना चाहिए और माइनर पेपर नहीं होना चाहिए। मतलब मेजर किसी का पॉलिटिकल होगा तो माइनर हिस्ट्री होगा, इकोनॉमिक्स होगा तो फिजिक्स होगा। मतलब अभी तक जो आप सेमेस्टर 1, 2 में मेजर पेपर पढ़े हैं और 1, 2 में माइनर पेपर पढ़े हैं, वो आपका मेजर और माइनर से मैच नहीं करना चाहिए, ठीक है। बाकी आप कोई भी सब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे इसका लिस्ट दिया गया, देखो टोटल यहाँ पे कितना सब्जेक्ट है, 1 से लेकर के यहाँ पे टोटल आप लोग देख सकते हैं। इसका जो लिस्ट है वो टोटल 30 है, 30 सब्जेक्ट है। उसमें से आपको कोई भी 30 में से एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, बट ध्यान रखना आपको कि वो आपका मेजर पेपर और माइनर पेपर से मैच नहीं करना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा सेमेस्टर 1 में पॉलिटिकल साइंस मेजर था, तो सेमेस्टर 2 में भी पॉलिटिकल साइंस ही मेजर होगा और सेमेस्टर 3 में भी पॉलिटिकल साइंस ही मेजर होगा। तो हम पॉलिटिकल साइंस MDC3 के अंदर नहीं चुन सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं किस नंबर में दिया गया पॉलिटिकल साइंस, हम इसको नहीं चुन सकते हैं। अब हमारा सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर तो नहीं था, IRC पेपर था, ठीक है। फिर सेमेस्टर 2 में आपका माइनर पेपर हुआ था, मान लो मेरा माइनर पेपर हिस्ट्री है तो हम हिस्ट्री भी चुन नहीं सकते हैं। इसके अलावा आपको जो चुनना है वो आप लोग आराम से चुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेजर और माइनर से मैच नहीं होना चाहिए। हिंदी ले लो, अगर आप हिंदी नहीं पढ़े हैं तो कभी सोशोलॉजी अगर नहीं लिए 1, 2 में तो सोशोलॉजी ले लो, ठीक है। हिंदी ले लो, इंग्लिश ले लो, उर्दू ले लो,
जो आपको लगता है अच्छा वो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। ज्योग्राफी ले सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं कि ज्योग्राफी में नहीं ले पाएंगे, ले सकते हो। इकोनॉमिक्स ले सकते हो, ठीक है। इस प्रकार का सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल 30 सब्जेक्ट है, 30 में से कोई आपको एक सेलेक्ट करना है जो अपना मेजर और माइनर से मैच नहीं होना चाहिए। अब 300 का सिलेबस हम यहाँ पे नहीं दिखा पाएंगे दोस्तों, क्योंकि 300 का सिलेबस दिखाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम सिलेबस इसका आप लोग PDF जाकर के डाउनलोड कर लो इसका वेबसाइट से, या तो ग्रुप में सेंड कर देंगे, या तो मैं इसका कभी वीडियो बना दूंगा 300 सब्जेक्ट का अलग अलग। आपका मान लो हिस्ट्री है तो आप इंग्लिश का क्यों देखेंगे, तो हिस्ट्री का ही जाकर के देख लेना, तो सबका हम अलग अलग बना देंगे, ठीक है। तो नोट देखो यहाँ पे पेपर ये हमारा तीसरा है, MDC 3 तीसरा का मैं बात कर रहा हूँ अभी। टोटल मार्क्स 75 का होगा, टोटल टाइम 3 घंटा मिलेगा, ठीक है। अगर MDC 3 सिलेबस का बात करूँ तो मैंने वही चीज़ मैंने बताया आपको कि MDC में कुल 30 सब्जेक्ट पढ़ना है, जिसमें से आपको कोई एक चुनना है, और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट का सिलेबस नीचे दिए गए हैं, ठीक है। बट मैं नीचे नहीं दिया हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा, ठीक है। और 30 सब्जेक्ट का भला मैं कहाँ से दे सकता हूँ इतना बड़ा, ठीक है। देखो यहाँ पे कुल 30 सब्जेक्ट का सिलेबस देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए PDF देखें या वेबसाइट से देखें या चैनल पे जाके देखें, ठीक है। हम चैनल पे डाल दूंगा इसका, ठीक है। ये हो गया। अब देखते हैं MDC का एग्जाम पैटर्न सेम उसी प्रकार का रहने वाला। ग्रुप ये में आपका 5-5 नंबर का 3 क्वेश्चन रहेगा, पहला 5 नंबर का, दूसरा 5 नंबर का, तीसरा 5 नंबर का। ग्रुप B में आपका टोटल 4 क्वेश्चन बनाना होगा 15 नंबर का, जो कि टोटल 60 को हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों 4 सब्जेक्ट, जो कि आपका MN रहेगा, यानी कि माइनर पेपर 1B, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं साफ साफ यूनिवर्सिटी के द्वारा लिखा गया है कि माइनर सभी स्ट्रीम के छात्रों को अपना एक माइनर विषय चुनना होगा। आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, सभी स्टूडेंट को चुनना पड़ेगा एक माइनर पेपर। माइनर जो मेजर विषय का समर्थन करता है, मतलब मेजर पेपर का ही समर्थन करता है माइनर पेपर। ये सब छोड़ो, आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो, ठीक है। माइनर को चुनाव करना होगा, कैसे करना है, विश्वविद्यालय के विषय मानचित्र के अनुसार हो। माइनर 4 का होगा, माइनर पेपर 4 ही होगा, 4 ही पढ़ना है। सेमेस्टर 1 में माइनर पेपर पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़ना है, फिर सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर पढ़ना है, फिर 4 में नहीं पढ़ना है, 5 में पढ़ना है, 6 में नहीं, फिर 7 में पढ़ना है। तो सेमेस्टर 3 में आप लोग अभी हो, ठीक है। तो सेमेस्टर 3 में माइनर पेपर पढ़ना है, लेकिन लेना कौन सा माइनर पेपर, तो वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। देखो यहाँ पे दिख रहा होगा नेचुरल साइंस एंड फिजिकल साइंस, ठीक है, जिसमें से आएगा केमिस्ट्री, फिजिक्स, बोटानी, जोलॉजी, ठीक है। ये सब सब्जेक्ट आपका आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया, यहाँ पे एक साइड दिख रहा होगा मेजर और एक साइड दिख रहा होगा माइनर पेपर। अगर आपका मेजर पेपर केमिस्ट्री है, ठीक है, तो आप लोग माइनर के रूप में फिजिक्स ले सकते हो, मैथमेटिक्स ले सकते हो, जूलॉजी ले सकते हो, बोटानी ले सकते हो, ये सब आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे जो लिस्ट दिया गया है, ठीक है। बट ध्यान रखना दोस्तों, जो आप लोग इसके पहले सेलेक्ट कर लिए वो आपको नहीं लेना है। जैसे मान लो कि आपका मेजर पेपर केमिस्ट्री है और आप पिछले वाले सेमेस्टर में मेजर पेपर फिजिक्स लिए थे, तो वो आपको नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ पे साफ साफ लिस्ट में दिया गया, ठीक है। अगर आपका फिजिक्स है तो आप लोग मैथमेटिक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, ये सब ले सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे लिस्ट में देख लो सारा। अगर आपका बोटानी है तो क्या क्या लेना है आपको बॉक्स में दिया गया है। अगर आपका जूलॉजी है तो इसमें कितने सारे बॉक्स में देखो यहाँ पे टोटल दिया गया है, इनमें से कोई आप एक चुनाव कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स या तो फिर स्टैटिस्टिक्स, इस प्रकार से। अगर आपका मेजर पेपर मैथमेटिक्स है तो आप लोग कौन कौन सा सब्जेक्ट ले सकते हो, फिजिक्स ले सकते हो, केमिस्ट्री ले सकते हो, जूलॉजी, ये सब आपको ले सकते हो, ठीक है। उसका दूसरा नंबर भी देख लो। उसके बाद कॉमर्स वाले देख लो, यहाँ पे अकाउंट एंड फाइनेंस वाले अगर क्या ले सकते हैं वो देखो, यहाँ पे आपको टोटल 4 सब्जेक्ट दिया गया, ठीक है। उसके बाद आता है सोशल साइंस वाले, ठीक है, जैसे आपका हिस्ट्री, होम साइंस हो गया, ये सब चीज़ें, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, तो ये सब क्या क्या ले सकते हो आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको दिख रहा है, ठीक है। मेजर अगर आपका ये सब्जेक्ट है तो आपका राइट साइड में दिख रहा है माइनर पेपर, तो उस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे सारा आपको बॉक्स में दिख रहा है, ठीक है, एक करके मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। देखो अगर मान लो आपका ज्योग्राफी वगैरह है तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, कोटा, ठीक है, कुमाली, संथाली, ये सब आप लोग सब्जेक्ट ले सकते हो, ठीक है। हिस्ट्री है तो आप लोग हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू ये सब ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे नीचे भी दिया गया हिस्ट्री वालों का। अगर होम साइंस है तो ये सब आप लोग सब्जेक्ट चुन सकते हो, ठीक है। देखो इस प्रकार से आप लोग वीडियो को रुका करके आप लोग देख सकते हो, ठीक है। मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है। और अगर आपका पॉलिटिकल साइंस हो तो ये सब सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये सब चीज़ें, ठीक है। देखो यहाँ पे सारा सब्जेक्ट का यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। मेरा प्रयास यही रहेगा कि ये सब का मैं PDF में व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है। बट टाइम मिलेगा तो अभी आप वीडियो देख लो, ठीक है। मैं PDF कब डालूंगा मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। देखो इस प्रकार से है ऑलरेडी यहाँ पे, ठीक है। आप लोग को दिख रहा होगा कि अगर आपका मेजर पेपर ये सब्जेक्ट है तो आपको माइनर पेपर कौन कौन लेना है, ये यूनिवर्सिटी ने जारी किया, मैंने खुद ने नहीं बताया, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप लोग इतना दिया गया है इसका लिस्ट, ठीक है। देखो इतना सारा लिस्ट है, अब यहाँ से ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी मैं किसका बात कर रहा हूँ, पेपर 4 का जो माइनर पेपर होगा, टोटल 75 का होगा, टोटल टाइम आपको 3 घंटा मिलेगा। माइनर का सिलेबस देखो, सभी विषयों का सिलेबस देना पॉसिबल संभव तो नहीं है, इसलिए आप लोग वीडियो या PDF जा करके देख लें, ठीक है।
इसके बाद मैं लाऊंगा एक करके माइनर पेपर का, ठीक है। बट आपको चुनना क्या है वो आप लोग पहले सेलेक्ट कर लो ना, कि अगर आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है तो माइनर आपको क्या रखना है, सोशियोलॉजी रखना है, हिंदी रखना है, संथाली, उर्दू, संस्कृत क्या रखना है वो तो आप लोग पहले डिसाइड कर लो, ठीक है। इसका भी एग्जाम पैटर्न सेम रहने वाला है उसी प्रकार से जैसे कि इसके पहले मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एग्जाम पैटर्न बस वन पेपर में आपका अलग रहेगा, बाकी सब में आपका सेम एग्जाम पैटर्न देखने को मिलेगा, ठीक है। अब लास्ट बात करते हैं मेजर पेपर, जो आपका पेपर 5 रहेगा और पेपर 6 वो आपका मेजर पेपर रहेगा। मेजर पेपर 5 में आपको 5 में पढ़ना है मेजर पेपर 4 और 6 में पढ़ना आपको मेजर पेपर 5, ठीक है। ये क्या होगा देखो, विशेष छात्रों को एक मेजर जिसको ऑनर्स पेपर भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका अध्ययन सेमेस्टर 1 से 8 तक किया जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल सेमेस्टर 1 में आप लोग मेजर पेपर 1 पढ़े होंगे, सेमेस्टर 2 में मेजर पेपर 2 पढ़े होंगे, उसके बाद सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर 4 और 5 पढ़ रहे हैं। आखिर मेजर पेपर 3 कहाँ गया? तो देखो 3 अभी आप लोग काम चलाने के लिए सेमेस्टर 1 और 2 के लिए सिलेबस जारी किया गया था, ठीक है। वो फाइनल सिलेबस नहीं था, तो फाइनल सिलेबस अब जारी किया गया, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग सेटअप किया वो, ठीक है। अब सेटअप के अकॉर्डिंग आपको मेजर पेपर 3 नहीं पढ़ना है, ठीक है। सेमेस्टर 3 में आपको पढ़ना है मेजर पेपर 4 और 5। जब आप सेमेस्टर 4 में जाएंगे तो मेजर पेपर 6, 7, 8 पढ़ना होगा, 3 मेजर पेपर। अगर आप सेमेस्टर 5 में जाएंगे तो आपको मेजर पेपर 6, 7, 8 पढ़ना है, मेजर 5 में 9, 10, 11। अगर आप मेजर पेपर सेमेस्टर 6 में जाएंगे तो आपको मेजर पेपर 12, 13, 14, 15 पढ़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 7 में जाएंगे तो मेजर पेपर 16, 17, 18, 19 पढ़ना पड़ेगा और सेमेस्टर 8 में जाएंगे तो मेजर पेपर 20 पढ़ना पड़ेगा। अगर मान लो आपका पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर है, ठीक है, तो सेमेस्टर 1 में भी मेजर पेपर पॉलिटिकल, सेमेस्टर 1 से 8 तक सभी में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, पॉलिटिकल साइंस से, ये चेंज नहीं होता है। अगर आपका मेजर पेपर हिस्ट्री है तो मेजर 1 से लेकर के मेजर 20 तक आपको हिस्ट्री ही पढ़ना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 से लेकर के 8 तक, ये कभी चेंज होता नहीं है, ठीक है। तो अभी आप लोग कहाँ पे हैं, सेमेस्टर 3 में। तो मेजर पेपर 4 में भी मान लो मेरा हिस्ट्री है तो मेजर पेपर 4 में भी हम हिस्ट्री का ही एग्जाम देंगे और मेजर पेपर 5 में भी हम हिस्ट्री का ही एग्जाम देंगे। मेजर पेपर 4 भी 100 मार्क्स का होगा, मेजर पेपर 5 भी 100 मार्क्स होगा, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों मिला करके, ठीक है। अलग अलग दिन एग्जाम होगा, मेजर 4 का भी अलग दिन होगा, मेजर 5 का भी अलग दिन होगा, ठीक है। ये नहीं समझना कि एक ही दिन में दोनों खत्म हो जाएगा, नहीं। मेजर अगर आपका हिस्ट्री है तो मेजर पेपर 4 भी हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा और मेजर पेपर 5 में भी हिस्ट्री का एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट मेजर पेपर 4 हिस्ट्री का सिलेबस अलग रहेगा और मेजर पेपर 5 हिस्ट्री का सिलेबस अलग रहेगा, ठीक है। ये नहीं कि एक ही सिलेबस रहेगा तो बहुत अच्छा लगेगा, 4 में भी और 5 में भी एक ही चीज़ पढ़ कर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, अलग अलग सिलेबस दिया जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हो गया। मेजर एग्जाम पैटर्न सेम वही रहेगा जैसे कि एग्जाम पैटर्न था, ठीक है। टोटल 75 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों का टोटल दोस्तों, मेरा एक प्रयास था कि आप लोगों का जो डाउट था बहुत दिन से क्लियर नहीं हो पा रहा था, तो यूनिवर्सिटी जब तक कुछ नहीं निकालता तब तक मैं भला कैसे मैं आप लोगों को बताता। बट यूनिवर्सिटी ने निकाल दिया था बहुत पहले भी, बट मैं उधर एग्जाम में बिजी था और वर्ल्ड जेनरिक पेपर वालों को मैंने तैयारी करवा रहा था, ठीक है। बट अब आप लोग का तैयारी कराना, तो जल्दी से जल्दी जो आप लोग अगर वीडियो को देख लिया है तो अपने दोस्तों में शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो।